के बाद फिर कभी दोबारा पाप नहीं करना चाहिए, वरना प्रायश्चित का कोई अर्थ नहीं रहेगा। दुख सहकर भगवान का भजन करने से पाप जल जाते हैं। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। झाड़ू लगाते समय, श्वास लेते समय, लकड़ी जलाते समय, ट्रैक्टर जोतते समय न जाने कितने जीव मर जाते। सुखदेव जी ने कहा इन पापों का प्रायश्चित 5 प्रकार के यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैष्णव देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। गौ ग्रास निकालो, अग्नि जिमाओ, चींटियों को खिलाओ, पक्षियों को दाना चुगाओ, मछलियों को आटे की गोली खिलाओ। परीक्षित जी बोले, भगवान प्रायश्चित करने से पाप तो नष्ट हो गया, परंतु पाप वासना कैसे नष्ट हो? पाप वासना को नष्ट करने के लिए क्या किया जाए? सुखदेव जी सावधान करते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सावधान होकर के सुनो, इस मन का कभी भी विश्वास मत करो, इसे अपने बस में रखो। पाप वासना जगती है अज्ञान से। अज्ञान का मूल है अहंकार। जो अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर देता है उसको पाप करने की इच्छा ही नहीं होती। यम नियमों का पालन करने से पाप वासना नष्ट हो जाती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ये यम है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान ये नियम है। हे राजन, तुम अपने प्राण परमात्मा को अर्पित कर दो, पाप की वासना मिट जाएगी। श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का जप करना ही परमात्मा को प्राण अर्पण करना। जो श्वास श्वास में परमात्मा का नाम जपता है उसको पाप छू भी नहीं सकता। लगातार श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का जप करो। अभ्यास से सब कुछ संभव है। जब मेरे गुरुजी मेरे को ये उपदेश दिया करते थे, मैं सोचता था कैसे हो सकता है। आज मुझे लगता है कुछ भी मुश्किल नहीं है। कर्त कर्त अभ्यास के जन्मति हो तो सुजान, रसरी आवत जावत के सिर पर पड़त निशान। आज ऐसा स्वभाव बन गया, सोते उठते बैठते खाते पीते अब बैठने की जरूरत ही नहीं रही। 6-6 घंटे में बैठ करके अभ्यास किया करता था, आज बैठने की जरूरत नहीं। बैठे हैं तो उसी का नाम, चल रहे हैं तो उसी का नाम, लेट रहे हैं तो उसी का नाम, सो रहे हैं तो उसी का नाम। सोते उठते बैठते जागते अब तो हर समय श्वास श्वास के साथ। यदि तुम तीनों साधन नहीं कर सकते, कोई एक कर लो। पग पग पर, श्वास श्वास में, हृदय की धड़कन पर परमात्मा का नाम जपो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के पवित्र व वास्तविक नाम ओम का लगातार जप करने का अभ्यास करो। बिना जप किए जीवन नहीं सुधरता। कथा तो मार्गदर्शन के लिए होती है। कथा सुनने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कभी तुम सोचते हो मैं कथा सुनने हमारे पाप नष्ट हो गए, ये भ्रम है तुम्हारा। कथा तो इसलिए है तुम्हें समझ आवे क्या करना है क्या नहीं करना है। पाप तो तुम्हारे करने से नष्ट होंगे। कथा है मार्गदर्शन के लिए, तुम्हें मार्ग मिले, रास्ता मिले, मंजिल मिले कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कथा से मानव को अपनी गलतियों का पता चलता है। उद्धार तो परमात्मा के नाम जपने से होता है। इसलिए संत कहते हैं, काहे भूला रे प्रभु का प्यारे नाम, ये जीवन को
हरी डाल पे कली गुलाबी खिलने भी ना पाई। खिलते खिलते टूट गई एक ऐसी आंधी आई। हरी डाल पे कली गुलाबी खिलने भी ना पाई। हरी डाल पे कली गुलाबी खिलने भी ना पाई। खिलते खिलते टूट गई एक ऐसी आंधी आई। तेरा तेरा रे कमाल तमाम जीवन को देगा। सारे बुलाए प्रभु का प्यारे नाम जीवन को देगा। जब भी उसे सुने और शाम जीवन को देगा। पहले सिंहासन पे सजा रहेगा। पहले सिंहासन पे सजा रहेगा। जिगला मिल गई बनी हुई बनौती जारी। चले लखन सिया और राम जीवन को देगा। सारे बुलाए प्रभु का प्यारे नाम जीवन को देगा। घटी उतरे सुबह और शाम जीवन को देगा। एक तो अपना रूप रंगीला फिरता फिरता अपना रूप रंगीला फिरता फूला फूला। जीवन है तेरा पानी तेरा फूला। सर्वगुण जीवन है तेरा पानी तेरे बबूला। एक तो अपना रूप रंगीला फिरता फूला फूला। देख तू अपना रूप रंगीला फिरता फूला फूला। सर्वगुण जीवन है तेरा पानी तेरा फूला। सर्वगुण जीवन है तेरा पानी तेरे बबूला। उजाड़ेला तेरे आवे और शाम जीवन को देगा। सारे बुलाए प्रभु का प्यारे नाम जीवन को देगा। सुखदेव जी कहते राजन, इस विषय पर मैं आपको एक कथा सुनाता हूं।
एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही दुष्ट था। उसका नाम था अजामिल। उसने एक वैश्या को अपने घर में रख लिया। अजामिल उस वैश्या पर इतना मोहित था, उसने अपनी सुशील पत्नी व सुंदर से बच्चे का भी त्याग कर दिया। वैश्या के संग से अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई। वो चोरी करने लगा, डाके डालने लगा और डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अजामिल पूरी तरह कंचन और कामनी के माया जाल में फंस गया। वो पाप का आचरण करने लगा। कोयले की खान में जाकर कोई सोचने लगे मेरे हाथ काले ना हो, ये संभव नहीं है। संसार में रहकर माया के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता। माया के 3 रूप है, कंचन, कामनी, कीर्ति। संसार में रहोगे तो माया का स्पर्श तो अवश्य करना पड़ेगा। सभी वीतराग तो हो नहीं सकते। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव वीतराग स्वामी दयानंद गिरि जी की तरह कोई बिरला स्पर्श योगी ही इस माया के स्पर्श से बच सकता है। जैसे अग्नि के बिना हमारा काम नहीं चलता, इसी तरह माया के बिना भी हमारा काम नहीं चलता। परंतु माया को स्पर्श मत करो, इसको अग्नि की तरह पकड़ो। जैसे हम अग्नि को चिमटे से पकड़ते हैं, तो माया को विवेक रूपी चिमटे से पकड़ो। माया हमारा पीछा करती है, परंतु हमें इससे बचना चाहिए। माया का त्याग करना तो बहुत कठिन है, परंतु हमें इससे सावधान रहना। कंचन, कामनी, कीर्ति माया के 3 रूप हैं। प्रयत्न करो इनमें मन ना फंसे। यदि इनमें मन फंस गया तो दंड भी अवश्य भोगना पड़ेगा। अजामिल कंचन कामनी में फंसकर पाप का आचरण करने लगा। एक दिन भ्रमण करते हुए एक संत अजामिल के घर आया। वैश्य ने देखा तेरे घर पर, तेरे द्वार पर संत आए हैं, तो उसने अन्न का दान किया, संत को भोजन कराया। और संत जिसका भोजन खाते हैं ना, उसका कल्याण भी करते हैं। संत ने सोचा है कि घर भोजन तो कर लिया, अब इनका कल्याण भी करना चाहिए। तभी संत जी ने अजामिल और वैश्या, जो अब उसकी पत्नी थी, दोनों को अपने सामने बैठा लिया। और संत कहने लगे देखो बेटा, जब मानव कुकर्म करता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वह ज्ञान से संबंधित ऊंची बात को समझ नहीं पाता। ज्ञान की ऊंची बात को वही मानव समझ सकता है जिसमें सद्बुद्धि हो। सद्बुद्धि उसमें आती है जो सत्कर्म करता है। इस सृष्टि में कोई जीव ऐसा नहीं है जो इस नियम का उल्लंघन कर सकता। इसलिए मैं तुझे तेरी योग्यता के अनुसार तुझे उपदेश देता हूं कि आज से अपने हृदय को शुद्ध करके नियम पूर्वक नारायण का भजन किया। परंतु संस्कारों से भ्रष्ट अजामिल नारायण जैसे सुगम और सरल शब्द को भी शुद्ध तरीके से नहीं बोलता। तो संत जी को बड़ी निराशा हुई। आप ये मत सोचो कैसा आदमी होगा जो नारायण जी कैसे का, ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में। मेरे संपर्क में एक ऐसे बुजुर्ग आए, मैंने 3 साल तक उसको कहा ओम तत्सत बोलो, 3 साल तक ओम तत्सत बोल नहीं सका। अंत में ये कहने लगा कि ओम गपसप, ओम गपसप, ये सच्चाई है।
अब देखिए, इतना सरल नाम है नारायण, लेकिन अजामिल इसको भी बोल नहीं पाया। संत को बड़ी निराशा हुई। संत सोचने लगे इसे क्या उपदेश दे। मेरी एक बात याद रखना, जब कोई भी मानव सच्ची लगन के साथ किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, कमर कसकर उस काम में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके मार्ग में चाहे कितने भी विघ्न क्यों न आए, वो काम पूरा करके ही दम लेता है। ऐसे तत्पर और साहसी व्यक्ति की सहायता परमात्मा स्वयं करते हैं। परमात्मा जब देखते हैं मेरा भक्त दूसरे का भला करना चाहता है, परंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा मैं इसका कैसे भला करूं, तो इस स्वयं परोपकारी महात्मा की बुद्धि में प्रवेश कर जाते हैं, उसे इस योग्य बना देते हैं, तत्काल अपने कर्म में आने वाली बाधा को पार कर जाता है। परमात्मा की दया से महात्मा जी को तुरंत एक उपाय सूझ गया। उस समय अजामिल की पत्नी गर्भवती थी। वे अजामिल से बोले, कोई बात नहीं, यदि तुझसे नारायण नहीं कहा जाता तो घबरा मत। नारायण नाम से आज तक तेरा कोई संबंध नहीं रहा, इसलिए तेरी जीव को यह नाम भा नहीं रहा। तेरे अपने स्वभाव के अनुसार तेरी इंद्रियों का भी यही स्वभाव हो गया, इसलिए इस नाम के साथ तुम अपना कोई स्वार्थ पर संबंध जोड़ दो, जिससे तेरी जीव को इस नाम के उच्चारण में सहायता मिले। तेरे घर एक पुत्र का जन्म होने वाला है, तो उसका नाम नारायण रख देना। इसका फल ये होगा, जब तुझे किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए तो अपने पुत्र को पुकारेगा, तुझे नारायण कहने का अभ्यास हो जाएगा। इतना कहकर महात्मा जी ने ताड़ के पत्ते पर नारायण लिख दिया और अजामिल के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, इस पत्ते पर नारायण लिखा हुआ है, जब लड़का पैदा हो जाए तब उसका ये नाम रख देगा, भूलना नहीं। इसे अपने दिमाग में बिठा ले, नारायण नारायण कहने से ही तेरा परलोक सुधर जाएगा। तूने आज तक जितने पाप किए हैं, ये तेरे परलोक के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, परंतु नारायण नाम के प्रभाव से सब पाप छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो बड़े से बड़ा पाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले, आज से कोई भी दुष्कर्म नहीं करूंगा। अजामिल बोला, बाबा मैं पुत्र का नाम आपके कहे अनुसार रख लूंगा। तो अजामिल ने भक्ति पूर्वक महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और बोला,